ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 5वें अध्याय का 18वां श्लोक, अध्याय 5, श्लोक नंबर 18। श्लोक है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। श्लोक दोबारा। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। श्लोक का संधि विच्छेद है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि शुनि च एव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। संधि विच्छेद दोबारा। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि शुनि च एव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। शब्दों का अर्थ है, विद्या विनय संपन्ने अर्थात विद्या और विनयशील, ब्राह्मणे अर्थात ब्राह्मण में, गवि अर्थात गाय में, हस्तिनि अर्थात हाथी, च अर्थात और। किताब में और शब्द न लिखे, इंग्लिश में लिखा हुआ है। आगे है शुनि अर्थात कुत्ते में, च अर्थात या, स्वपाके अर्थात कुत्ते को पकाने वाले में, पंडिताः पंडित जन, एव ही समदर्शिनः अर्थात समदर्शी होते हैं। शब्दों का अर्थ दोबारा। विद्या विनय संपन्ने अर्थात विद्या और विनयशील ब्राह्मण में, ब्राह्मणे विद्या विनय संपन्ने अर्थात विद्या और विनयशील, ब्राह्मणे अर्थात ब्राह्मण में, गवि अर्थात गाय में, हस्तिनि अर्थात हाथी, च अर्थात और। हस्तिनि
अर्थात हाथी, च अर्थात और, शूनी अर्थात कुत्ते में, च अर्थात या, श्वपाके अर्थात कुत्ते को पकाने वाले में, पंडितः अर्थात पंडित जन, एव अर्थात ही, समदर्शिनः अर्थात समदर्शी होते हैं। श्लोक का अर्थ है, विद्या और विनयशील ब्राह्मण में, गाय में, हाथी और कुत्ते में या कुत्ते को पकाने वाले में पंडित जन ही समदर्शी होते हैं। इसके पहले श्लोकों में जो बात चल रही थी, कल के श्लोक में 16 और 17 नंबर श्लोक में ये उल्लेख आया कि जिनका ज्ञान द्वारा आत्मा का वह अज्ञान नष्ट हो गया है और ज्ञान सूर्य जैसा दिखाता है, और उसी में जो आत्मवान है, निष्ठावान है, वो वापिस नहीं आते। अर्थात यहाँ जो ऐसे ज्ञानी बन जाते हैं, ज्ञानी, उसी के लिए यहाँ आज के 18 नंबर श्लोक में उल्लेख आया है पंडित जन। ऐसे जो ज्ञानी या पंडित जन है वो समदर्शी होते हैं, अर्थात समान दृष्टि से सबको देखने वाले होते हैं। तो उसी का उल्लेख यहाँ बताया कि विद्या और विनयशील ब्राह्मण में, अर्थात ये ऊंची क्वालिटी हो गई। गाय में, हाथी या कुत्ते में और कुत्ते को पकाने वाले में पंडित जन समदर्शी होते हैं। अभी बात है कि क्या यहाँ केवल जानवरों को समान दृष्टि से देखने की बात है क्या? क्योंकि शिव बाबा जब सृष्टि पर आते हैं, वो तो सबसे पहले जिस मनुष्य प्राणी में सबसे ज्यादा चेतनता होती है उनका उद्धार करने आते हैं। ये तो हमने मुरलियों में सुना है कि मनुष्य अगर सुधर जाए तो उनके आधार से जानवर उस वाइब्रेशन से अपने आप ही सुधर जाते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ मनुष्यों में भी ऊंच नीच की भावना न हो, कोई कैसे भी हो, उसके बावजूद भी पंडित जन जो है उनका देखने का भाव समदर्शी होगा। और वो समदर्शी कैसे आता है वो भाव, उसके लिए क्या स्थिति होती है, उसी बात के लिए। और यहाँ जो जानवरों की बात बताई, गाय, हाथी, कुत्ते, ये सब वैरायटी संस्कारों के हिसाब से बात है, जिसे क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में स्पष्ट किया हुआ है। क्लैरिफिकेशन का अर्थ है विद्या और विनयशील ब्राह्मण में। गाय के लिए लिखा है सीधे स्वभाव की भारतीय मानवीय गाय में। हाथी के लिए बताया हाथी जैसे देह अहंकारी में, अर्थात हाथी में देह अहंकार होता है, और कुत्ते जैसे महाकामी में, या कुत्ते को पकाने वाले अति क्रोधी चांडाल में पंडित जन ही आत्मभाव से साक्षी हो समदर्शी होते हैं। अभी यहाँ जो बात आई, आत्मभाव से साक्षी हो समदर्शी होते हैं। साक्षी दृष्टा होने की बात के लिए हमने इसके पहले तीसरे अध्याय में बहुत से श्लोक देखे। अर्थात कैसी भी चलन हो,
कैसे भी स्वभाव संस्कार वाले हो, उसके बावजूद भी उनके पार्ट के प्रति समान भाव रखना। जो इसके पहले 5वें अध्याय में भी श्लोक आए कि सभी अपने स्वभाव संस्कार अनुसार ही जो रील भरी हुई है आत्मा में, उसी अनुसार कर्म करते हैं, पार्ट बजाते हैं। इसीलिए उनके प्रति कोई भी प्रकार की देहभान वाली ऊंच नीच की भावना नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे जो पंडित जन हैं वो आत्मभाव से साक्षी हो, समदर्शी होते हैं। भगवत गीता मनुष्य जीवन के परिवर्तन के लिए शास्त्र है, लेकिन इसमें सबसे पहले, जैसे कल के श्लोक में हमने देखा, ये जो बात है, जो अव्वल नंबर पुरुषार्थी है, जो 16वें श्लोक में बात आई, सन शोज फादर के हिसाब से उनका वह ज्ञान, अव्यभिचारी गीता ज्ञान, परमपिता सदाशिव ज्योति को सूर्य जैसा दिखाता है। अर्थात इस सृष्टि पर वो चैतन्य आत्मा, अर्थात अव्वल नंबर अर्जुन, चौथे अध्याय में हमने इसके लिए देखा कि वही आदम है, वही महादेव शंकर बनती है। तो वो उस ज्ञान भंडार को अपने में पूरी तरह से धारण करती है। तो इसीलिए ही यदि हम शास्त्रों की बात अगर देखें, शास्त्रों में बहुत ऐसी कहानियां दिखाई हुई है, जैसे कि ब्रह्मा के लिए भी दिखाते हैं कि वो एक तरफ के पक्षधर रहे। दूसरा, जो त्रिदेवों में श्रेष्ठ देवताएं माने जाते हैं, 3 देवताएं, उसमें ब्रह्मा को भी आसुरी प्रवृत्ति वालों का साथ देते हुए दिखाया। विष्णु, वे भी देवता है, लेकिन वे महादेव नहीं कहलाए जाते हैं, वो सदा देवताओं के ही पक्षधर रहे। लेकिन एक ही है जो शिव समान बन जाते हैं, महादेव शंकर, और वही आत्मा जो परम ब्रह्म भी बनती है, जो अपनी याद की स्थिति के आधार से। 5वें अध्याय में बात चल रही है सांख्य योग और कर्म योग, इन्हें अलग नहीं देखते हैं पंडित लोग, विद्वान लोग। तो उसमें जो ऐसी आत्मिक स्थिति के आधार से पूरी तरह याद की स्थिति में स्थिर हो जाते हैं, वो महादेव शंकर के लिए दिखाया जाता है कि वो निष्पक्ष रहे हमेशा ही, और साथ में ही ऐसे ही समदृष्टि वाले रहे। उन्होंने देवता या असुर इनके बीच में कभी पक्षपात नहीं किया, वरदान दोनों को भी दिया। भगवत गीता तो पहले अव्वल नंबर अर्जुन के लिए है, और उसके साथ साथ ये तो हम पहले अध्याय से ही देखते आए कि नंबरवार जो भी पुरुषार्थी है, ज्ञान को अर्जन करने वाले अर्जुन है, उन सबको भी ये धारणाएं अपने जीवन में धारण करने के हिसाब से ये बातें बताई हुई है कि ऐसे आत्मभाव धारण करना है। देहभान है तो पक्षपात आएगा, ऊंच नीच की भावना आएगी, भेदभाव आएगा। जो आज की दुनिया की हालत है, देहभान के कारण ही इतनी सारी अलगाववाद निर्माण होता है। और यहाँ गीता में यही बात बताई, पंडित अर्थात जो ज्ञानी, सुप्रीम सोल शिव के, भगवान के ज्ञान को जो अपने में धारण कर लेते हैं, एक तो वे आत्मभाव से साक्षी हो, आत्मिक दृष्टि होगी, दूसरा सबके पार्ट के प्रति साक्षी हो, समदर्शी होते हैं। इसी श्लोक को समझने के लिए ही साथ में ही रेफरेंस श्लोक दिए हुए हैं, 9वें अध्याय का 29 नंबर श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 29। ये श्लोक है, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। इसमें आज के श्लोक में टैली होने वाली इस बात का उल्लेख है
कि सब प्राणियों में मैं समान आत्मभाव वाला हूं। मेरे लिए न कोई राक्षसी भाव वाला द्वेष योग्य है, न दैवी भावना वाला प्यारा है। अर्थात जैसे भगवान का आचरण है, भगवान किसी के प्रति पक्षपात नहीं करते। जो बताया राक्षसी भाव वालों से द्वेष करे या तो दैवी भावना वालों से बहुत प्यार करे। प्रिय अप्रिय दोनों के प्रति भी वो समानदर्शी है। इसी तरह से यह पंडित अर्थात जो ज्ञानी है उनके लिए भी यही निशानी धारण करने के लिए, ये धारणा अपनाने के लिए ये बात बताई। इसी तरह से 18वें अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 20। इस श्लोक है सर्वभूतेषु एनेकम भावम अव्ययम ईक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तत् ज्ञानम विद्धि सात्विकम। तो इसमें इस बात का उल्लेख आया है, अलग अलग हुए सब प्राणियों में अखंड अविनाशी एक आत्मभाव को देखता है, उसे साक्षात ईश्वरीय सात्विक ज्ञान जान। तो सात्विक ज्ञान अर्थात ही ज्ञान मतलब कई बार दुनियावी लोग समझते हैं कि बहुत सारा दुनियावी नॉलेज है, बहुत सारी बातें पता है, तो वही ज्ञान है। जैसे कि रावण है एग्जाम्पल, रावण के पास बहुत सारा शास्त्रों के प्रकांड विद्वान था रावण, तो बहुत ज्ञान था। लेकिन मुरलियों में जैसे शिव बाबा बोलते हैं कि धारणाओं में ज्ञान होना चाहिए। तो सात्विक ज्ञान अर्थात ही जो 18वें अध्याय के 20 नंबर श्लोक में बात आई कि आत्मभाव को देखता है, वो सात्विक ज्ञान है। तो आत्मिक स्थिति से, आत्मभाव से सात्विक ज्ञान वाले सबको समान दृष्टि से देखेंगे। तो उसी को पंडित बोला हुआ है। जैसे कि भगवान है, ज्ञान का अखूट भंडार है, और भगवान के ज्ञान को जो धारण करते हैं तो वो ऐसे पंडित हो गए, ज्ञान को, ज्ञान की रोशनी को पूरा धारण करने वाला। अव्वल नंबर जैसे महादेव शंकर है, वो भगवान का स्वरूप बन जाते हैं, तो समदर्शी हो जाते हैं। जैसे शास्त्रों में भी उसका उदाहरण हमने देखा, असुर देवता सबके प्रति समान भाव वाले। इसी तरह पंडित भी आत्मभाव से साक्षी हो, समदर्शी होंगे। अब आज की दुनिया का उदाहरण ले तो जैसे कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत नीच क्वालिटी के है, जाति का भेद, वर्ण का भेद, कोई राजा है, कोई रंक है, बहुत सारी देहभान वाली बातें आती है, किसी के गुण अवगुण देखने की बात आती है। तो जो सात्विक ज्ञान वाले होंगे, ऐसे पंडित समदर्शी अर्थात समान भाव वाले होंगे। ये आज के श्लोक का अर्थ है। इसे और अच्छे से समझने के लिए शिव बाबा की मुरलियों में जो उल्लेख आए हैं उसे देखेंगे। उसके पहले श्लोक का उच्चारण। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। विद्या और विनयशील ब्राह्मण में, सीधे स्वभाव की भारतीय मानवीय गाय में, हाथी जैसे देहंकारी में और कुत्ते जैसे महाकामी में, या कुत्ते को पकाने वाले अति क्रोधी चंडाल में, पंडित जन ही आत्म भाव से साक्षी हो, समदर्शी होते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिता
समदर्शिनः विद्या और विनयशील ब्राह्मण में, सीधे स्वभाव की भारतीय मानवीय गाय में, हाथी जैसे देहंकारी में और कुत्ते जैसे महाकामी में, या कुत्ते को पकाने वाले अति क्रोधी चंडाल में, पंडित जन ही आत्म भाव से साक्षी हो समदर्शी होते हैं। आगे है पॉइंट्स। वीसीडी नंबर 1387, वीसीडी नंबर 1387 22 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। आत्मिक स्थिति वालों की निशानी भेदभाव नहीं करेंगे। ये अपन को पक्का करो और दूसरों को भी देखो तो देह के रूप में न देखो। आत्मा है, परमपिता परमात्मा का बच्चा है, तो वो भी बच्चा, हम भी बच्चा। मंदिर में जाते हैं तो हाथ जोड़ के कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। अगर भगवान ही हमारा माता पिता है तो हम आपस में क्या हुए? भाई भाई हो गए। तो ये दृष्टि पक्की करनी है। ये आत्मा कभी स्त्री का जन्म लेती है, कभी पुरुष का जन्म लेती है। इस जन्म में ये चोला स्त्री का दिखाई पड़ता है, अगले जन्म में यही आत्मा पुरुष रूप धारण कर लेती है। मैं पुरुष हूं ये भान रहेगा और ये स्त्री है इस रूप में देखा तो आकर्षण पैदा होता है स्त्री पुरुष का, क्योंकि देह के रूप में देखा। काम विकार की उत्पत्ति हो जाती है। लेकिन जब ये बुद्धि में रहे कि मैं भी ज्योति बिंदु आत्मा, ये भी ज्योति बिंदु आत्मा, परमात्मा के दोनों बच्चे हैं, अगले जन्म में पता नहीं दोनों पुरुष के रूप में जन्म लेंगे तो क्या होंगे? क्या संबंध बन जाएगा? भाई भाई का संबंध बन जाएगा। जो अभी आकर्षण है वो खत्म हो जाएगा। ऐसे ही हम कोई को देखते हैं ये भंगी है, देह के रूप में देख लिया, मैं ब्राह्मण हूं, देह के रूप में देख लिया, उसने थोड़ी सी असम्मान की बात कह दी, बस क्रोध आ गया। मुझे ब्राह्मण को तूने ऐसी बात कर दी, नीच जाति का कहीं का, बस क्रोध पैदा हो गया। गालियां गलौज मार पीट, ऊंच नीच का कितना भेदभाव पैदा हो जाता है देह के रूप में देखने से। अगर ओरिजिनल असली रूप में देखेंगे तो कोई भेदभाव पैदा नहीं होगा। मैं गद्दी पे बैठा हूं, मैं राजा हूं, ये झाड़ू लगाने वाला मेहतर है, इसने थोड़ी सी उल्टी सीधी बात कह दी, चढ़ाओ इसको फांसी पर। कितना क्रोध आ गया जबरदस्त। क्यों आया? क्या कारण हुआ? देह के रूप में देखा, अपने को देह के रूप में देखा,
अपने को अगर आत्मा समझे तो पता नहीं पिछले जन्म में कोई भिखमंगा हो तो, जिसको भंगी के रूप में, झाड़ू लगाने वाले के रूप में देखा जा रहा है, वो पता नहीं पिछले जन्म में राजा हो तो। राजा हरिश्चंद्र को चांडाल बनना पड़ा ना, भंगी बना कि नहीं। कभी राजा बनती है आत्मा, कभी चंडाल भी बन जाती है। तो हमेशा असली रूप में देखने की आदत होनी चाहिए। ये सब भांति भांति के जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं, ये सब नकली हैं, असली नहीं है। असली तो आत्मा है। आगे का पॉइंट है, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 233, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 233, साक्षी दृष्टा। साक्षी कहते हैं, एक होता है पार्शियल, कहते हैं ना पार्शियलिटी करता है, पक्षपात करता है। तो जिसमें पक्षपात न हो, क्या देह के संबंधी का पक्षपात नहीं है, देह के संपर्की का भी पक्षपात नहीं है, देह के देश का भी पक्षपात नहीं है, कोई प्रकार का पक्षपात नहीं है। सबको आत्मिक दृष्टि से देखता है, सब आत्मा आत्मा भाई भाई है। तो उसको कहते हैं साक्षी। कहीं लगाव है तो साक्षी नहीं बन सकता। साक्षी दृष्टा, साक्षी दृष्टा माने साक्षी होकर के देखे। साक्षी होके वही देख सकता है जो अपने को आत्मा समझता है और सबको आत्मिक रूप में देखता है, बिंदु रूप में देखता है, देह के रूप में नहीं देखता कि ये राजा है, ये रंक है, ये ब्राह्मण है, ये भंगी है, इस रूप में नहीं देखता। दृष्टा माने देखने वाला, सबको आत्मिक दृष्टि से देखने वाला। अभी के दोनों पॉइंट में जैसे बात आई, अभी के पॉइंट्स में जैसे बात आई, आत्मिक स्थिति वालों की निशानी एक तो समदर्शी होंगे, क्योंकि आत्मा तो जन्म बदलते रहती है, तो उस अनुसार कभी चांडाल, कभी राजा, कभी रंग बन जाती है। इसीलिए बताया आत्मा के मूल स्वरूप में आत्मिक स्थिति वाले सबको देखेंगे। और दूसरी बात बताई साक्षी दृष्टा, अर्थात हर एक के पार्ट को साक्षी होकर देखने वाले। आगे का पॉइंट है VCD नंबर 1147, VCD नंबर 1147, 1 घंटा 5 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। अवगुण देखना ये भी अज्ञान है। इस पार्ट बजाने में कोई का दोष व भूल नहीं कहा जाता है। क्या जो बेचारे बीच में आए अथवा बिल्कुल अंत में आवेंगे, कीड़े मकोड़ों में सल एक जन्म लेंगे और खलास हो जाएंगे पार्ट के हिसाब से, तो उनका दोष क्या है?
उनका भी दोष दोष नहीं कहेंगे। ये अनादि अविनाशी पार्ट आत्माओं को मिला हुआ है, कोई का दोष नहीं है। ये तो सिर्फ समझाया जाता है। क्या क्या समझाया जाता है? दोष देते हैं ना, तो दोष देते हुए पापात्मा हो, ये बड़ा पुण्यात्मा है। तो कोई का गुण ही बता दिया और कोई को हाँ अवगुण देख लिया। तो क्या ये सही बात है? हैं? कोई पापात्मा कोई पुण्यात्मा ऐसे कहे नहीं। पापात्मा कह करके कोई के ऊपर दोष रखना ये भी अज्ञान की बात है। ये अज्ञान की बात है, ये भी अज्ञान की बात है। तुम कोई के ऊपर दोष नहीं रख सकते। मनुष्य कहेंगे कि हम तो बेहद के बाप के बच्चे ब्रदर्स हैं। जब हम बेहद के बाप के बच्चे हैं, ब्रदर्स हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं, आगे का पॉइंट है वीसीडी नंबर 378, वीसीडी नंबर 378, 10 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। भगवान पक्षपात नहीं करता है। ये क्या चक्कर है? क्योंकि जगन्नाथ सारे जगत का नाथ है और श्रीनाथ सिर्फ श्रेष्ठ आत्माओं का नाथ है। जो श्रीनाथ है वो श्रेष्ठ आत्माओं को संरक्षण देता है, स्वामी बनता है, उनका स्वामित्व स्वीकार करता है। और जो जगन्नाथ है सारे जगत का संरक्षण करता है। देवताएं हो उनको भी वरदान देता है और राक्षस हो उनको भी वरदान देता है। सबका कल्याण चाहता है। जो अच्छे स्वभाव वाले हो उनका कल्याण करना, कल्याण चाहना, और जो बुरे स्वभाव वाले हो उनका कल्याण चाहना, फर्क क्या है? दुनिया की सामान्य प्रवृत्ति भी होती है अच्छा अच्छा हप हप, कड़ुआ कड़ुआ थू थू। तो भगवान में और सामान्य मनुष्य में अंतर होना चाहिए कि नहीं? क्या अंतर है? भगवान सबके लिए एक जैसा है। भगवान के दिल में, भगवान के दिमाग में किसी के प्रति पक्षपात नहीं हो सकता। जो अच्छे हैं वो तो हैं ही अच्छे, लेकिन जो बुरे हैं उनको भी अच्छा बनाना है। अगर बुरों को अच्छा न बनाया गया तो नई दुनिया स्वर्ग नहीं बनेगा। सारी दुनिया स्वर्ग बने, लेकिन 500-700 करोड़ तो स्वर्ग में जाते नहीं है। लेकिन जो बन सकते हैं वो तो निकल सकते हैं। इसलिए बताया कि ला और लव दोनों चाहिए। अभी के पॉइंट में जैसे बात आई, उदाहरण दिया है जगन्नाथ का, अर्थात सारे जगत के नाथ तो सबके प्रति समान भाव वाले होते हैं। जैसे बात आई थी आत्म भाव की या सबके प्रति समान भाव की, जो 9वें श्लोक में, 9वें अध्याय के श्लोक में बात का उल्लेख आया है कि भगवान सभी के प्रति समान भाव वाले होते हैं। तो इसी तरह से उनके ज्ञान प्रकाश को
जो पूरा अपने में अर्जित करते हैं, वो महादेव शंकर भी अर्थात जगन्नाथ भी इसी तरह से ज्ञान को अर्जित करने के कारण, जैसे शिव किसी के भी प्रति पक्षपात नहीं करते, आत्मभाव वाले हैं, वैसे ही महादेव शंकर भी सबके प्रति समान भाव वाले बन जाते हैं। जो यहाँ उल्लेख आया, अच्छा अच्छा हाफ अप, कड़वा कड़वा थू थू, तो ऐसी भावना भगवान की नहीं होती है। वो सबके प्रति समान भाव वाले, और उनका जो चैतन्य स्वरूप है वो भी इसी तरह से ही उनके ज्ञान को अर्जित करके बन जाते हैं। आगे का पॉइंट है, VCD नंबर 562, VCD नंबर 562, 38 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, आत्मा अभिमानी की निशानी समदृष्टि भाव। बाप बैठ स्पिरिचुअल बच्चों को शिक्षा देते हैं। हम आत्माओं को परमात्मा आप समान बनाए रहे हैं, और जो टीचर होगा वो तो जरूर आप समान ही बनावेगा। टीचर डॉक्टर होगा तो जिनको पढ़ाई पढ़ावेगा, क्या पढ़ाई पढ़ावेगा? डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ावेगा। वकील होगा तो वकालत की, जज बनने की पढ़ाई पढ़ावेगा। बाप भी स्पिरिचुअल टीचर है। आत्मिक स्थिति में सदाकाल रहने वाला है। कहा ही जाता है सदा शिव। जो आत्मिक स्थिति में रहने वाले हैं वो शिव स्वरूप हैं। शिव अर्थात कल्याणकारी। आत्माभिमानी कभी दूसरों का कल्याण नहीं कर सकता। जो देह के साथ अटैचमेंट रखने वाले होते हैं वो पक्षपाती होते हैं। जिनका आत्मा के साथ आत्मा का लगाव है, रूहानी प्यार है, वो पक्षपाती नहीं हो सकते। बाप आकर के तुम बच्चों को निष्पक्ष आत्मा बनाते हैं। सिर्फ आप समान ही नहीं बनाते, अपने से भी ऊंच बनाते हैं। पॉइंट में जैसे बात आई, जो आत्मिक स्थिति वाले हैं, आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले हैं, वो शिव स्वरूप है। असली ज्ञान तो है आत्मा का, तो शिव का भी असली ज्ञान वही जो आत्मिक स्थिति में टिकते हैं और पक्षपात नहीं करते हैं, तो ऐसे ही निष्पक्ष जो है वो समदृष्टि, समदर्शी, समान रूप से देखने वाले होंगे। आगे है सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 169, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 169, साक्षी दृष्टा भाव। साक्षी दृष्टा निर्गुणो केवलस्य, ऐसे कहते हैं। पुराना जो लिखा हुआ शास्त्र है, शास्त्र भी पहले सतो प्रधान थे। तो जो साक्षी होगा उसका किसी से लगाव नहीं होगा। बुद्धि का बैलेंस होगा, कांटा एकाग्र होगा। जो जज की कुर्सी पर बैठता है उसके लिए साक्षी होना बहुत जरूरी है। अगर कोई एक पार्टी की तरफ झुकाव हो जाए बुद्धि का, तो फैसला सही नहीं होगा।
इसलिए साक्षी होना मानव बुद्धि का कांटा एकाग्र होना, और बुद्धि का कांटा एकाग्र हो गया, जैसे कांटा होता है ना, तो उसमें एक खास बिंदु होता है नीचे, कांटा अगर हिला तो बिंदु से हट गया, एकाग्र है तो बिंदु के ऊपर है। तो ये भी बुद्धि रूपी कांटा है, बुद्धि पर लगा, वो बिंदु पर लगा हुआ है, तो एकाग्र। बिंदु रूपी स्टेज अर्थात साक्षी दृष्टा। देहधारियों के प्रति लगाव है तो साक्षी दृष्टा हो नहीं सकता। आत्मा की स्थिति पक्की कहीं नहीं जा सकती। अभी के पॉइंट में जैसे बात आई, आत्मिक स्थिति में रहने वाले साक्षी दृष्टा हो सकते, अर्थात बुद्धि का कांटा बिल्कुल जिनका एकाग्र होगा, तो ऐसे ही आत्मभाव वाले होकर साक्षी बन सकते हैं। आगे है आज के श्लोक का अर्थ पूरा हुआ है। बेसिक कोर्स आगे का समझेंगे। बेसिक कोर्स में बात चल रही थी परम पिता शिव के दिव्य कर्तव्यों की। अभी तक हमने परम पिता के दिव्य कर्तव्यों के बारे में समझना शुरू किया था कि भगवान के दिव्य कर्तव्यों के बारे में जो अनेक प्रकार की वैरायटी मान्यताएं हैं, उनमें क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि वैरायटी मान्यताएं बुद्धि में बैठी है सभी के, तो उनमें सही क्या है और जो गलत मान्यताएं हैं वो गलत क्यों है, उसे प्रूफ के साथ समझ रहे थे। इसमें सबसे पहली बात, भगवान पत्ते पत्ते को हिलाते हैं ऐसे दुनिया वाले समझते हैं, अर्थात भगवान ही सब कुछ करते हैं, मनुष्य कुछ नहीं करते, मनुष्य तो केवल कठपुतली है। अब इस बात को समझने के लिए ही हमने कुछ प्रूफ देखे थे कि दुनिया वाले इस मान्यता को जो समझ रहे हैं वो गलत कैसे है, उसमें कहां तक सत्यता है। इसके लिए हमने देखा सबसे पहले मनुष्य ही भगवानी मनुष्यों से सब कर्म करवाते हैं कठपुतलियों के मुआफिक, तो फिर दुनियावे जो पापाचार हो रहे, आतंकवादियों का आतंक, धर्म के नाम पर खून खराबा, स्त्रियों के साथ होने वाला अत्याचार, धन के नाम पर होने वाला भ्रष्टाचार और अपने ही इच्छाओं की पूर्ति के लिए होने वाला हिंसाचार, तो ये जो भी कलयुगी दुनिया में होने वाले पाप कर्म है, क्या ऐसे पाप कर्म भगवान करते हैं? क्या इन कर्मों को भगवान के दिव्य कर्तव्य कहा जाएगा? भगवान जो सदैव कल्याणकारी कहे जाते, क्या वो ऐसे पापाचार दुष्ट कर्म करवा सकते हैं? अब इसी के लिए समझने के लिए हमने भगवत गीता का 4थे अध्याय का 7वां 8वां नंबर श्लोक, जिसमें भगवान ने एक बात बताई है, ये जो भी पापाचार अत्याचार है ये अधर्म है, और भगवान ने भगवत गीता में कहा है धर्म संस्थापनार्थाय, अर्थात धर्म की स्थापना हेतु। भगवान के धर्म की स्थापना करने का जो दिव्य कर्तव्य है, उसके लिए तो अधर्म का विनाश होना जरूरी है। तो अधर्म का नाश होगा तभी धर्म की स्थापना होगी,
अर्थात ही पापाचार का विनाश होना। भगवान के जो दिव्य जन्म, दिव्य कर्तव्य, दिव्य कर्म कहे जाते हैं, तो वो ये है कि वो धर्म की स्थापना करते हैं। और इसी के लिए ही ये बात गलत सिद्ध हो जाती है कि भगवान जब धर्म स्थापन करने वाले हैं, अधर्म का विनाश होगा और धर्म की स्थापना होगी, तो फिर भगवान ऐसे पापाचार के कर्म कैसे करवा सकते। दूसरी बात, अभी जैसे कि हम देखते हैं दुनिया में, यदि भगवान ही सभी से कर्म करवाते हैं, तो फिर आज की दुनिया में जो न्याय व्यवस्था बनी हुई है वो क्यों बनी हुई है? न्याय व्यवस्था इसीलिए बनी है ना, ताकि जो दुष्कर्मी लोग हैं, पाप करने वाले हैं, दुराचारी है, उनको दंड मिले। अब जब भगवान ही इन सब पापाचारियों से कर्म कराते हैं, कठपुतलियों के मुआफिक मनुष्यों को चलाते हैं, तो फिर ये न्याय व्यवस्था, दंड प्रक्रिया बनाने की क्या आवश्यकता है? इतने सारे कोर्ट खुले हुए हैं, जजेस बैठे हुए हैं, पुलिस बैठी हुई है पाप कर्मियों को पकड़ने के लिए, तो फिर ये सारी दुराचारियों को दंड देने की न्याय व्यवस्था, इतने सारी मशक्कत करने की मनुष्यों को क्या आवश्यकता है? क्या ये जो भी ऐसे स्थानों पे न्याय व्यवस्था के स्थान पर बैठे हैं, क्या वो ये बात नहीं जानते कि भगवान ही सबसे कर्म करा रहे? और जब करा रहे भगवान ही सब कर्म, तो फिर सबको छोड़ देना चाहिए इसी तरह से। लेकिन न्याय व्यवस्था पर बैठे हुए सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि अगर ये दुष्कर्म रोकना चाहिए, दुष्कर्म करने वालों से समाज को नुकसान न हो, दुष्कर्मियों को सबक मिले, इसी के लिए ही तो ये न्याय व्यवस्था बनी हुई है ना। अब यह समझने की बात है कि यदि भगवान ही सभी से कर्म करा रहे हैं, तो फिर ये दंड देने की प्रक्रिया तो इन लोगों को, दुष्कर्मियों को दंड देने की प्रक्रिया करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो करवाने वाला है उसको ही दोष माना जाता है। जैसे भगवान सब कठपुतलियों से कर्म करा रहे हैं, तो भगवान दोषी होना चाहिए, तो मनुष्यों को उसकी सजा क्यों दी जाती है? अगर दुराचार करने वाला, कराने वाले भगवान ही है, तो फिर भगवत गीता में ये जो बात बोली हुई है, दुराचारियों का नाश करने के लिए भगवान का अवतरण होता है। 4 अध्याय का 8वां श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 8, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यह संदर्भ चल रहा था कि भगवान ही यदि दुराचार का कर्म करते हैं, तो फिर भगवत गीता में भगवान ने स्वयं ये बात क्यों बोली कि दुराचारियों का नाश करने के लिए मैं आता हूं। श्लोक में विनाशाय च दुष्कृताम इस शब्द पे हाईलाइट किया हुआ है, जो कि भगवान ने अपने कर्तव्य के बारे में इसमें भगवत गीता में स्वयं भगवान उवाच, अर्थात भगवान ने ही ये बात कही है। अगर भगवान ही दुष्ट कर्म करवाते हैं मनुष्यों से, फिर वे दुराचारियों का नाश करने की बात क्यों बोलते? दूसरी बात, भगवत गीता में भगवान ने जहां अर्जुन को, अर्थात ही मनुष्य जीवन का शास्त्र है भगवत गीता, परिवर्तन का शास्त्र है भगवत गीता, तो इसमें अर्जुन को सामने रखते हुए सारे मानवीय समाज को
ये शिक्षा क्यों दी है? भगवत गीता के ज्यादातर सारे अध्यायों में कर्म के बारे में ही उल्लेख किया हुआ है। पाप से बचाने की मनुष्यों को शिक्षा दी है। अपने को दुष्कर्म से मनुष्य बचाए, इसकी शिक्षा दी हुई है। तो इसकी क्या आवश्यकता थी? सभी को खुला छोड़ देना चाहिए था। लेकिन भगवान ने भगवत गीता में तो कर्मों की गति बताई है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसके लिए श्रीमद् भगवत गीता अर्थात श्रीमद् दिया हुआ है सभी को। तो इसकी क्या आवश्यकता है? भगवान दुष्ट कर्म से मनुष्यों को बचने के लिए क्यों कहते हैं? इसका मतलब यही है, यह बात सिद्ध होती है कि भगवान पाप कर्म, दुष्ट कर्म करने जैसा गलत काम नहीं करवा सकते हैं। अगर भगवान ही सब कुछ करते तो भगवत गीता में शिक्षा देने की आवश्यकता ही नहीं थी। और ये जो मनुष्यों के बीच में भावना फैली हुई है, मान्यता फैली हुई है कि भगवान ही सब कुछ कराते हैं, अर्थात ही खुद मनुष्य पाप करते जाएंगे और अपनी सुविधा के लिए उन्होंने भगवान को बीच में रख लिया कि भगवान ही सब कुछ कराते हैं। वास्तव में इस तरह की बात समझना, ये भगवान के बारे में ऐसे समझना, ये अज्ञानता है। ऐसे नहीं है कि इसमें हम भगवान की महानता सिद्ध कर रहे, क्योंकि भगवान तो दिव्य कर्तव्य करने वाले हैं। तो फिर वो ऐसे पापाचार कैसे कर सकते हैं? ये तो सरासर भगवान की ग्लानि करना, भगवान के अस्तित्व को लेकर के उनका अपमान करने जैसा है। तीसरी बात है, अब जैसे बात आई भगवान सभी से कर्म करवाते तो पापाचारियों को दंड देने की बात ही नहीं होनी चाहिए थी। और इन सब बातों से हमने समझ लिया भगवान जो गीता में दुष्ट कर्मों को रक्षा की बात आई, तो इसका मतलब यह है कि भगवान जो दुराचारियों का नाश करने की बात आई, अर्थात भगवान ऐसा पाप कर्म नहीं कराते। अगली बात है, मनुष्य यदि भगवान ही ऐसे सभी से सब कार्य कराते हैं, तो क्या मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है? क्योंकि भगवान ही सब कुछ करा रहे हैं, तो मनुष्य स्वतंत्र कैसे हो सकते हैं सारे कार्य करने के लिए? लेकिन जैसे भगवत गीता में जो अभी हमने समझा कि कर्मों की गति का पूरा ज्ञान भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन को समझाया। सारी 18 अध्याय की गीता में अनेक सारे गुणों की धारणाएं, कर्मों का ज्ञान देने के बाद 18वें अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन से एक बात कही है। यह बात चल रही है, यदि मनुष्य ही भगवान ही सारे कार्य कराते हैं, तो मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है क्या? तो भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन से 18वें अध्याय का 63 नंबर श्लोक, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 63 में ये बात बोली है। पहले श्लोक देखते हैं। श्लोक है, इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया विमृश्य एतत् अशेषेण यथा इच्छसि तथा कुरु। श्लोक में यथा इच्छसि तथा कुरु इस शब्द पे हाईलाइट किया हुआ है। श्लोक का अर्थ है कि ऐसे गुप्त से भी गुप्ततर गीता ज्ञान मैंने तुझे कहा है, इस पर पूरी तरह विचार कर, जैसा दिल में चाहे वैसा कर। यदि
भगवान ही सभी से कर्म करवा रहे हैं, कठपुतलियों को चला रहे हैं, तो फिर भगवत गीता में ये बात का उल्लेख क्यों आया कि जैसा चाहे वैसा कर, जैसा चाहे अर्थात जैसी इच्छा हो वैसा कर, ऐसे कह करके भगवान ने अर्जुन को स्वतंत्र क्यों छोड़ा? यहाँ तो नंबर 1 जो भी मनुष्य है उनके लिए ही ज्ञान दिया हुआ है, तो भगवान ही कठपुतलियों को चला रहे हैं, तो फिर यह स्वतंत्र छोड़ने की बात ही नहीं आनी चाहिए थी। अर्थात ही ये बात पहली हुई। दूसरी बात है कि इच्छा अनुसार कर्म करने के लिए बोल दिया अर्जुन को, अर्थात ही स्वतंत्र छोड़ दिया है। अब जैसे भगवत गीता में अर्जुन को भगवान ने और एक बात बोली है, 16वें अध्याय का 24वां श्लोक, अध्याय 16 का श्लोक नंबर 24। इसमें श्लोक है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इह अर्हसि। अर्थात इससे तुझे कार्य कार्य का फैसला करने में सच्ची गीता के शास्त्रीय प्रमाण को जानकर यहाँ सर्वशास्त्र शिरोमणि संविधान में कहा कर्म ही करने योग्य है। श्लोक में कार्य कार्य व्यवस्थितो इस शब्द पे हाईलाइट किया हुआ है और बात आई है शास्त्र प्रमाणम ते और शास्त्र विधानोक्तम, अर्थात ही जैसे दुनिया में मनुष्यों के लिए संविधान बना हुआ है और संविधान अर्थात ही नियम, तो जैसे भौतिक दुनिया में जो भी कानून बने हुए हैं, नियम बने हुए हैं, तो लोग इस बात को हमेशा चेक करते रहते हैं कि किस नियम पर चलना चाहिए, कैसे अनुसरण करना है। और यहाँ तो भगवत गीता में भगवान ने पहला ही पाठ पढ़ा दिया है कि हम आत्मा है और आत्माओं को कर्म करने के लिए गीता शास्त्र का संविधान बता दिया है। अब स्वतंत्र छोड़ा हुआ है, अर्जुन को इच्छा अनुसार कर्म करने के लिए बताया है, तो कर्म कैसे करना है उसी के लिए ही गीता में संविधान बता दिया कि उस कानून को देखकर, गीता के संविधान को देख करके अर्जुन जैसे इच्छा वैसे अपने कर्मों को चेक करते रहे और उस प्रमाण अनुसार शास्त्रीय प्रमाण को जानकर, अर्थात जैसे कि क्या सही है क्या गलत है, प्रमाण अर्थात जैसे मेजरमेंट, तो उस अनुसार गलत और सही का माप तोल करके फिर डिसाइड करे अर्जुन कि क्या कर्म करना है और क्या नहीं करना है। इसका मतलब यह है कि हम सब मनुष्य जैसे अर्जुन को स्वतंत्र छोड़ा हुआ है फैसला करने के लिए, तो भगवान का तो नारा ही है स्वतंत्र रहो, स्वतंत्र रहने दो। जो गीता में बात आई जैसा चाहे वैसा कर, तो अर्जुन को स्वतंत्र छोड़ दिया। इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह बात सिद्ध होती है कि भगवान कठपुतलियों से कर्म नहीं करवाते हैं, बल्कि मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है।
जैसे बात चल रही थी, दुनिया में मनुष्यों को चलने के लिए भौतिक दुनिया में कानून बनाए हुए हैं। इसी तरह से भगवत गीता में आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान ने भी गीता संविधान बनाया है और उसी आधार से मनुष्यों को कर्म करने के लिए, फैसला करने के लिए स्वतंत्र छोड़ा हुआ है। जैसे संविधान के खिलाफ चलते हैं तो मनुष्यों को दंड मिल जाता है, और यहाँ तो ये बात सब मनुष्य भी जानते हैं, और उसी अनुसार ही गीता संविधान सामने मनुष्य जीवन को कर्म करने के लिए रखा हुआ है। तो इन बातों से जो अभी तक बातें देखी, क्या पत्ते पत्ते को भगवान हिलाते हैं, अर्थात ही क्या सारे मनुष्यों से भगवान कर्म कराते हैं? इस बात को समझने के लिए ही हमने आज अभी तक 2-3 बातें देखी। एक तो सबसे पहली बात कि दुनिया में जो भी पापाचार, अत्याचार हो रहे हैं, क्या वे भगवान के दिव्य कर्म कहे जाएंगे? दूसरी बात, अगर पापाचार, अत्याचार भगवान के कर्म है, तो भगवान ने गीता में धर्म स्थापना की बात का अपने कर्तव्य में उल्लेख क्यों किया? अर्थात ही भगवान दुराचारियों का विनाश करने के लिए आते हैं, तो वे फिर दुराचार, पापाचार के दुष्ट कर्म कैसे करवा सकते हैं? दूसरी बात, अगर भगवान ही सभी से कर्म करा रहे हैं, पाप कर्म भी करवाते हैं, तो फिर मानवीय समाज में दंड देने की प्रक्रिया क्यों बनाई हुई है? अर्थात मनुष्य भी इस बात को कहीं ना कहीं जानते हैं। अगली बात, भगवान ने दुराचारियों का नाश करने की बात क्यों बोली? दूसरी बात, भगवत गीता में दुष्ट कर्म से अपने को बचाने की शिक्षा क्यों दी? अगर भगवान ही सभी से कर्म कराते, तो फिर वो मनुष्यों को कर्म के लिए, पाप पुण्य के अंतर को बताने के लिए इतनी सारी गीता क्यों बताई? अर्थात ही पाप कर्म कराने वाले भगवान नहीं है। ऐसे भगवान के बारे में समझना कि वे ही सब कुछ पाप कर्म करवाते हैं, ये मनुष्यों की सबसे बड़ी भूल है, अज्ञानता है। और अगली बात, जो बात आई कि मनुष्यों को अगर कर्म कराने वाले भगवान ही है, तो फिर स्वतंत्र कैसे हुए इंसान? लेकिन भगवत गीता में तो भगवान ने अर्जुन को जैसा चाहे वैसा कर, ऐसे कहकर स्वतंत्र छोड़ दिया है, क्योंकि भगवान का तो नारा ही है, स्वतंत्र रहो, स्वतंत्र रहने दो। तो इन बातों से ये सिद्ध हो जाता है कि ये मान्यता गलत है कि भगवान ही सभी से कार्य कराते। इसके साथ साथ आज का गीता क्लास पूरा होता है। ओम शांति।